Hello, welcome to all of you in Civil Engineering on Lightboard. In this lecture, we discuss how to write an EIA report. EIA report हमें कितने फेजेस में करना है, हमें कब राइटिंग स्टार्ट करनी है, किस फेज में हमें क्या लिखना है और ये जो राइटिंग होगी ये किस तरीके से हेल्प करेगी पूरी स्ट्रेटजी बनाने में. So according to theory, there are three basic phases. First is initial phase. Second, detailed phase, and third is writing phase. So in first initial phase, in this phase, we just gives some topics or outlines, we can say. Okay, so just there are some list of parameters. So various parameters, there are various parameters list होगी यहाँ पे 1 2 and so on, जैसे कि चेकलिस्ट में होती है जो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं. तो ये पैरामीटर्स की लिस्ट है और इस पैरामीटर्स का जस्ट एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन इन नॉट इन द फॉर्म ऑफ फुल सेंटेंस, description just in some few words only, few words, not complete sentence, not complete sentence. Okay, so this type of discussion is known as a topic outline. Okay, so initial phase में हम टॉपिक आउटलाइन का यूज़ करते हैं और टॉपिक आउटलाइन में एक पैरामीटर्स की लिस्ट होगी और ये जो पैरामीटर्स होंगे इसका सिर्फ एक फ्यू वर्ड्स में इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके डिस्कस होंगे. पूरा कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पर नहीं होगा. इनिशियल फेज ऑफ राइटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? ये इनिशियल फेज ऑफ राइटिंग का जो इम्पोर्टेंस है ये एक अर्ली अटेंशन के लिए. सो जो की पॉइंट ऑफ इनिशियल फेज ऑफ राइटिंग इज दैट इज फॉर अर्ली अटेंशन. ठीक है, एक्चुअली this is like a alarm. Initial phase, then second step is detailed phase of writing. So by the name detailed phase of writing, it means detailed phase में हमें detailed descriptions लिखना है हर पैरामीटर्स का. ठीक है, तो अब इसमें पूरे सेंटेंस होंगे, कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस होगा, एनालिसिस होगा, टेस्टिंग रिजल्ट्स होंगे या फिर कोई हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास है तो वो भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे. तो इसमें पूरा एलेबोरेशन होगा और ये डिटेल्ड फेस कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमको देगा जो एक फाइनल फेस ऑफ राइटिंग का होगा. उसमें सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा एक हमारे पास डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस है. तो डिटेल्ड फेस ऑफ राइटिंग, अब इस डिटेल्ड फेस ऑफ राइटिंग में हम सेंटेंस आउटलाइन का यूज़ करते हैं. तो एक टॉपिक आउटलाइन का यूज़ होता है इनिशियल फेस ऑफ राइटिंग में. दूसरा आता है हमारा सेंटेंस आउटलाइन. सेंटेंस आउटलाइन में जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं उसको हमें एलेबोरेट करना पड़ेगा. दैट इज़ नॉट जस्ट फॉर की पॉइंट हाईलाइटिंग. ठीक है, उसमें आप पूरा एनालिसिस देंगे उसका. सो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस पैरामीटर्स इन सेंटेंस आउटलाइन. और ये सेंटेंस आउटलाइन यूज़ होगा डिटेल्ड फेस ऑफ राइटिंग में. तो फर्स्ट इनिशियल फेस, देन डिटेल्ड फेस एंड फाइनल स्टेप इज राइटिंग फेस. दिस इज अ कंप्लीट राइटिंग ऑफ एन EIA report. So this is first initial phase of writing, second phase is detailed phase of writing, and third phase is writing phase of writing.
अभी टॉपिक आउटलाइन क्या है? तो टॉपिक आउटलाइन की फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? टॉपिक आउटलाइन जो स्लाइड पे अभी आप देख रहे हो, इसमें सबसे पहला जो चीज़ है दैट इज़ अ कवर शीट। कवर शीट होगी और इस कवर शीट में एक पेज रहेगा सिर्फ, ठीक है, कैन नॉट बी एक्सीड फ्रॉम 1 पेज। और इस फ्रंट पेज में क्या होगा, इसमें टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट होगा, डेट यहाँ पे मेंशन होगी और नेम एड्रेस होगा, कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ एजेंसीज। और कौन सी एजेंसीज? वो एजेंसीज जो इस इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कहाँ से ये इंफॉर्मेशन ली जा रही है, और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड डेट एंड जस्ट फ्यू वर्ड्स का, फ्यू लाइंस का एक एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो ये होगी हमारी कवर शीट सबसे पहले। फिर आती है समरी। समरी मैक्सिमम 10 to 15 पेजेस, और इस समरी में कुछ मेजर कंक्लूजन्स हमें देना पड़ेंगे और एरिया ऑफ कंट्रोवर्सी की, अगर कहीं पे कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट क्रिएट होने वाला है किसी एक जगह पे, ठीक है, कहीं कोई फ्लोरा एंड फौना खतरे में पड़ने वाली है या फिर कहीं पे कोई विजिनिटी जो है वो अफेक्ट होने वाली है, तो वो हाईलाइट होंगे वो पॉइंट्स। पर्पस एंड नीड देन आता है, तो फर्स्ट कवर शीट, सेकंड समरी, देन पर्पस एंड नीड। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस इनिशियल फेज ऑफ राइटिंग, ये यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और ये एक्चुअली जो पूरी टीम होगी राइटिंग की, वो इस पर्पस से एग्री करना चाहिए, तभी ये पर्पस फाइनलाइज होगा। क्योंकि राइटिंग के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, राइटिंग एफर्ट भी टीम एफर्ट है। और इस टीम एफर्ट में, बिकॉज दिस इज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी एक्शन, तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल फील्ड्स के लोग होंगे, कुछ नॉन टेक्निकल फील्ड्स के लोग होंगे, तो सबको साथ में लेके चलना ज़रूरी है, सब एग्री करना चाहिए उस चीज़ से, तभी वो रिपोर्ट फाइनलाइज होगी। फिर आता है अल्टरनेटिव इंक्लूडिंग द प्रपोज्ड एक्शंस। तो अगर कुछ अल्टरनेट है, कोई हमारा प्रोजेक्ट है और वहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव्स आ रहे हैं, तो वो वहाँ पर मेंशन होना चाहिए। और इसी सेक्शन को हम बोलेंगे दिस इज़ अ हार्ट ऑफ EIS। हार्ट ऑफ EIS क्यों? बिकॉज हमारा पर्पस ही ये है कि रिपोर्ट में अगर हमें मालूम चल जाता है पहले से कि ये प्रोजेक्ट आगे जाके कहीं पे बहुत दिक्कत कर रहा है, तो हमें उसका एक अल्टरनेटिव वे पहले से ही लेकर चलना चाहिए। सो अल्टरनेटिव इंक्लूडिंग द प्रपोज्ड एक्शन, दिस इज नोन एज अ हार्ट ऑफ EIS। देन अफेक्टेड एनवायरनमेंट। तो जो टॉपिक आउटलाइन की नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज अफेक्टेड एनवायरनमेंट। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं, एयर के, लैंड के, नॉइज़ के, या फिर सोशियो इकोनॉमिकल पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होगा। और डिस्क्रिप्शन इन की पॉइंट्स ओनली, नॉट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, बिकॉज दिस इज द टॉपिक आउटलाइन। देन इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस साइंटिफिक एंड एनालिटिक बेसिस फॉर द कंपैरिजन ऑफ द एक्शन एंड अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे एक साइंटिफिक वे या साइंटिफिक अप्रोच ही आपको फॉलो करना पड़ेगी। फिर आता है लिस्ट ऑफ प्रिपेयर्स। ये लिस्ट यहाँ पर एक इंक्लूड होगी जिसमें सारी डिटेल्स होंगी, नेम होगा कि ये लिस्ट किसने बनाई है, प्रोफेशनल डिटेल्स होंगी, किस पोस्ट पर है, कौन है। देन अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स अगर हमें कोई बहुत हिस्टोरिकल डेटा है जो मेंशन करना ज़रूरी है, तो हम वहाँ पर उसको एक अपेंडिक्स के फॉर्म में लास्ट में शो करेंगे। तो ये टॉपिक आउटलाइन होता है ये, और ये टॉपिक आउटलाइन यूज़ होगा इनिशियल फेज ऑफ राइटिंग में, राइट। अब डिटेल फेज ऑफ राइटिंग की अगर हम बात करते हैं, तो डिटेल फेज ऑफ राइटिंग की भी एक फ्रेम स्ट्रक्चर होगी। और डिटेल फेज ऑफ राइटिंग में भी सबसे पहले हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट होगा, और इस एब्स्ट्रैक्ट में पूरी रिपोर्ट की समरी होगी, कुछ हमारा फाइंडिंग्स होंगी, कुछ रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स भी वहाँ पे मेंशन होंगे। तो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट। देन फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन। यहाँ पे पूरी रिपोर्ट का एक इंट्रो आपको देना होगा, और यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना है जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल था राइटिंग का हमारा बेसिक प्रिंसिपल था कि ये रिपोर्ट हम किसके लिए लिख रहे हैं और इस रिपोर्ट का पर्पस क्या है, वो यहीं पर शो होना चाहिए। और फिर जब रिपोर्ट एंड होगी, कंक्लूड होगी, तो वहाँ पर भी वो चीज़ मेंशन होना चाहिए कि हमने ये रिपोर्ट किसके लिए लिखी है
और इस रिपोर्ट का पर्पस क्या था। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए राइटिंग होना चाहिए। तो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज delineation of need of for project, या simple we can say what is the need of the project. Then description of proposed project, यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि what is and how it will function, टाइमिंग क्या है प्रोजेक्ट की, कंस्ट्रक्शन कब होगा, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में ये प्रोजेक्ट कब है, कब से कब तक रहेगा, एक्सटेंट और इफेक्टिवनेस इन मीटिंग नीड। तो ये चैप्टर 3 में हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। चैप्टर 4 रहेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ अफेक्टेड एनवायरनमेंट। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अफेक्टेड एनवायरनमेंट, इसमें हमारा पूरा वही चीज़ें आएंगी कि इम्पैक्ट ऑन एयर, इम्पैक्ट ऑन लैंड, इम्पैक्ट ऑन नॉइज, इम्पैक्ट ऑन सोशियो इकोनॉमिकल पैरामीटर्स लाइक दिस। देन इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट में यहाँ पे जो भी टेस्ट किए गए रिजल्ट्स जो आपके पास आए हैं या हिस्टोरिकल डेटा का जो एनालिसिस किया गया है, यहाँ पर हम उसको मेंशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स और मिटिगेशन मेजर्स को सजेस्ट करेंगे। देन इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, और इसके बाद जो अल्टरनेटिव वे हैं, अल्टरनेटिव मेजरमेंट्स हैं, उसको इवैल्यूएट किया जाएगा। कौन सा राइट वे होगा, अल्टरनेट वे। देन प्लांट एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, नीड फॉर मॉनिटरिंग क्यों है ये हमें शो करना पड़ेगा कि किसी प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉनिटरिंग, कैसे मॉनिटरिंग होगी, कब होगी, कौन करेगा, कितने टाइम के लिए करेगा। आउटपुट्स एंड डिसीजन पॉइंट्स, और इसका आउटपुट क्या होगा या डिसीजन पॉइंट्स हमारे क्या होंगे। देन लास्ट एक रेफरेंस दिया जाएगा कि रिपोर्ट में जो भी डेटा लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, क्या रेफरेंसेस हैं उसके, कौन कौन से कोड यूज़ हुए हैं। ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस, इंडेक्स एंड अपेंडिक्स। सो दीज आर द लास्ट आइटम्स। तो ये एक सेंटेंस आउटलाइन या डिटेल्ड फेस ऑफ राइटिंग के लिए फ्रेमवर्क होगा। तो ये फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल फेस ऑफ राइटिंग का फ्रेमवर्क क्या है, डिटेल्ड फेस ऑफ राइटिंग का। ऑब्वियस है ये रिपोर्ट हम लिख रहे हैं ऑनर के लिए, जो प्रोजेक्ट का ऑनर है। सेकंड, ये रिपोर्ट लिखी जा रही है पॉलिसी मेकर्स के लिए। थर्ड, ये रिपोर्ट लिखी जा रही है कुछ एनजीओज़ के लिए जो इंटरेस्टेड हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, ठीक है। एंड लास्ट, ये रिपोर्ट सोसाइटी के लिए भी लिखी जा रही है, जो सोसाइटी उस प्रोजेक्ट से अफेक्ट होने वाली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ केस स्टडी की बात करेंगे और इम्पैक्ट की बात करेंगे। What are various impact on air, what are various impact on land, what are various impact on noise. Till then, study and goodbye.